हम कहते क्या हैं? हम कहते ये हैं कि तू भजन ना करे, दिन भर बैठो रे, इतनो बड़ो हैगो कबू राम नाम ना लेवे। अरे तुम किसको कह रहे हो? जिसे कह रहे हो वो सुन नहीं रहा, उसके कान नहीं होते, वो निकम्मा नाम है मन का। और जिसे तुम कह रहे हो ये तो भजन करता है पर मन करने देता नहीं है। अच्छा बोलो, खिड़की बंद, दरवाजा बंद, अंदर से कड़ी लगाई है और भजन पे बैठे, और कितना भजन करे इंसान बताओ, और कितना करे? सब दुनिया छोड़ के ताला डाल के बैठा है बिस्तर पे भजन करने, और ये दिल से भजन करना चाहता है पर भजन हो नहीं रहा है। ताले में से बाहर निकल गया, बिना ताला खोले बाहर गया मन। ताला लगा हुआ है और मन भाग गया, पता ही ना चला कहां गया। ऐसे ऐसे आइटम मन देख रहा है, आंखें बंद हैं सामने वाले की। यानी कि आदमी कितना मजबूर है मन के आगे। आंखें बंद कर ली, कान बंद कर लिए, दरवाजे बंद कर लिए, पैर बंद कर लिए, हाथ बंद कर लिए, मुंह बंद कर लिया, और क्या बंद कर लिया? सब दरवाजे तो बंद कर लिए भजन के लिए, पर ये मन फिर भी ना रुक रहा महाराज। इसीलिए आज की कथा में भक्ति का यह तीसरा दिन है। आज आपको यह सीखना पड़ेगा कि मन के मते जो चलेगा वो भक्ति कर सकता नहीं है। तो भक्ति कैसे हो सकती है? तो कल बताई नारद की भक्ति, नारद में कैसे विचार आया भक्ति का, और नारद कैसे भगत हो गए और फिर कैसे धार्मिक हो गए। तो हमने कल कथा विश्राम की थी कि धार्मिक और भक्ति में क्या फर्क है, वो कल मैंने बताया था। भक्ति निज कल्याण के लिए होती है और धार्मिकता जगत कल्याण के लिए होती है महाराज। जो व्यक्ति धार्मिक होता है वो जगत का सोचता है, और जो भक्त होता है वो केवल अपना, और इसीलिए वो अकेला होना चाहता है। ये ध्यान कर लेना, भक्त हमेशा अकेला पसंद करता है। उसे भीड़ भाड़ झाड़ झूड़ ढोलक तबला कुछ नहीं चाहिए, वो शांत और एकांत चाहता है भक्त। और यही सिद्धांत भी है भक्ति का। मैंने तो कहा ना, कमरे में बंद करके चुपचाप बैठो, अंत एकांत, जहां रस का, सुगंध और गंध का, वायु यानी स्पर्श का, वायु भी नहीं हो ज्यादा, हवा नहीं आनी चाहिए ज्यादा भजन की जगह पर, शांत। ऐसी हवा नहीं बहनी चाहिए जिससे बाल उड़ता हो, नहीं तो भजन नहीं होगा। फिर अगर आपकी चमड़ी को स्पर्श हो रहा है किसी चीज का, भजन नहीं होगा। इंद्री विचलित है, भजन नहीं होगा। आंखों के सामने कोई रूप घूम रहा है, भजन नहीं होगा। नाक में कोई गंध सुगंध जा रही है, भजन नहीं होगा। कान में कोई ध्वनि जा रही है, भजन नहीं होगा। जीभा पर कोई रस आ रहा है, भजन नहीं होगा। इन सब पांचों वस्तुओं से एकांत में जाना, फिर भजन शुरू करना। तब हो जाए तो हो जाए, तब भी भरोसा नहीं है। भजन इतना सरल नहीं है महाराज। और लोग तो भजन ऐसे समझ रहे खीर पूड़ी है, पेशाब करवे को जगह ना छोड़ी वृंदावन में, कि कोई औरत कहीं बिचारी कर ले बैठ के, इतनी जगह ना है। भागते फिर रहे बेचारे, कहां करें, इतना भीड़ भक्कड़ है महाराज। और ये भीड़ भक्कड़ ही है, ये धार्मिकता नहीं है। इसको भीड़ भक्कड़ ही कह रहे हैं। डर के मारे, पैसा है, टाइम इतना ज्यादा है, घर खाने को दौड़ता है, बोर हुए पड़े तो लोग चले पड़े महाराज है। अच्छा बोलो, नैनीताल में धार्मिकता है? नैनीताल में टीवी पर बता रहे हैं इस समय नैनीताल में सबसे ज्यादा भीड़ है, वृंदावन से ज्यादा भीड़ नैनीताल में है महाराज। जिनके ऑनलाइन होटल बुक नहीं है उनको जाने नहीं दिया जा रहा है सरकार की ओर से, इतना भीड़ है। वहां कौन सा भैया, कौन सा कीर्तन हो रहा है वहां पे बताओ? वो कौन सा माला फेरने गया हिमालय में? क्या हो रहा है में कोई तो कहे। अब बताओ हम क्या कहें महाराज? जैसलमेर में क्या हो रहा है, बाड़मेर में क्या हो रहा है, जोधपुर में, जयपुर में चले जाओ। जयपुर में बता रहे हैं इतनी भीड़ है। बोलो, जयपुर में 2-3 होटल हैं ऐसे नामी ग्रामी, बस उसी में कहते हैं लाखों लोग मरे पड़ रहे महाराज। ये है नववर्ष, ये समापन है वर्ष का, ये शुभारंभ है वर्ष का। जितना चाहे जितना गंदगी फैला लो, ये है बस।
इसीलिए आप लोग भी धक्का मुक्की भीड़ बाल डोल डाल में शामिल मत रहो। जितना हो सके उतना ध्यान करो, उपासना करो, कथा श्रवण करो, शांत जीवन जाना चाहिए। अगर आप ये अंग्रेजों के बरस को मानते हो तो इसको भी अशांति से जियो, खत्म करो, शांति से शुरू करो। भाई इंद्रदेव महाराज का तो नव वर्ष ये है नहीं, वो तो चैत्र में आएगा नूतन वर्ष है। हम तो चैत्र में आपको दिखाएंगे नव वर्ष। ये नव वर्ष तो सब आपका ही है, आप इसको खुशहाली मनाओ इसमें, पर खुशहाली आप मनाइए। आप शांति तो केवल सत्य संग में है, सत्य संग के अलावा शांति कहीं नहीं है। और सत्संग कहां है? सत्संग ऋषि महर्षि साधु संतों में है। सब साधुओं को आप इस दृष्टि से नहीं देखते, कोई बात नहीं है, पर ज्यादा साधु ऐसे हैं उनके पास बैठने से भी शांति मिलेगी, ध्यान न किए भी ध्यान का ही फल मिलेगा। क्यों? कम से कम गंदा विचार तो नहीं आता बैठ के बाबा के सामने, कम से कम इधर उधर तो बकवास करने का मन नहीं होता, और होता भी है तो अपन मार लेते हैं, गुरु जी को बुरा न लग जाए इस डर से भी मारते हैं, तो मन मरता तो है ना, हरामखोरी तो खत्म हो रही है ना उसके। इसीलिए तो डंडे वाला ही चाहिए, सच बात यही तो है, डंडा नहीं है। और सामने जिससे डर लगता है उसके सामने बैठने से मन शांत बैठता है।